इतना लेट क्यों हो गया? आज ऑनलाइन, आज ऑफलाइन वालों की छुट्टी है ना, तो उन लोगों को भी एक्सेस देना रहता है, तो उसी सब में थोड़ा सा डिले हो गया। उन लोगों को भी गर्मी की वजह से उनको छुट्टी कर दी गई है, इसलिए थोड़ा सा क्या है ना कि उन लोगों को भी एक्सेस देना होता है कि वो भी जाके वहाँ देख सके। साउंड नहीं आ रहा है, बोलेंगे तब तो जाएगा साउंड। अब साउंड आएगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, साउंड जारी है। देखिए इससे पहले क्लास में हम आपको ब्रिटेन की क्रांति बता दिए थे, पुनर्जागरण बताए थे, औद्योगिक क्रांति बताए थे और ब्रिटेन की क्रांति बताए थे। पुनर्जागरण हो गया था, रेनेसा, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण हो गया था। पुनर्जागरण ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, औद्योगिक क्रांति को जन्म दे दिया। और यही औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन के लोगों में, ब्रिटेन में क्या हो गया आपकी, ब्रिटेन की क्रांति हो गई, इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति हो गई। अब इंग्लैंड की क्रांति के बाद आज हम लोग को दो क्रांति और देखना है। कौन कौन सा क्रांति देखना है बाबू? तो चलिए ध्यान से समझते हैं। आज हम लोग देखेंगे अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, और दूसरा आज हम लोग देखेंगे हम लोग फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इटली का, इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। इटली पहले बहुत सारे देशों में बिखरा हुआ था, तो इटली का क्या हुआ बाबू, एकीकरण हो गया। तो इटली के एकीकरण में कौन कौन बाधा आ रहे थे, कैसे कैसे क्या हो रहा था, ये सब चीजों को हम लोग आज देखते हैं। लोग यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए रेडी हैं आप लोग? एक तो इतनी गर्मी है, और सोच रहा पटना में लाइट कट जाता है, आधा घंटा से लाइट कटा है। बताओ, पूंजीवादी और श्रमिक संगठन में सम्मिलित हो गया। आगे बढ़े आपके, अरे बाबू कोई टॉपिक है तो बोलो। यूपीएससी 2024 रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है। कहाँ रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है जी? हाँ जगह नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। मुझे लगा कि क्लास नहीं होगा, होगा बाबू। वो थोड़ा सा हम लोग को ऑनलाइन वाले को, ऑफलाइन में ना बिहार सरकार ने आदेश दे दिया है कि 8 जून तक ना हम लोग फिजिकल क्लास नहीं ओपन कर सकते हैं। अब फिजिकल अचानक से ओपन नहीं होगा तो उनको भी एक्सेस देना होता है कि भैया आप लोग भी देख सको, तो उन लोग को भी देने के लिए डेमो क्लास में जाके देख सकते हैं इस क्लास को जो छूटा रहेगा। तो हम लोग देखते हैं अमेरिका की क्रांति। कौन सी क्रांति? अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, यूएस की क्रांति। क्रांति अचानक से हुए बड़े परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। ये क्रांति हो गई अमेरिका की। अब ध्यान से समझो, अमेरिका की क्रांति के बारे में समझते हैं। अमेरिका जो था वो दुनिया, इधर है अमेरिका, यूएसए, इसमें वर्ल्ड मैप है कि नहीं? डेस्कटॉप पे है, यहाँ तो था, बैक, ये डाउनलोड में है, तो हर जगह डेस्कटॉप पे है वर्ल्ड मैप। एक पाथ पे रखो लोग, ये रहा। विद्यार्थी सबको भी नक्शा का आदत लग गया है ना, बिना नक्शा बुझेबे नहीं करता है उन सबको। क्या है जी विद्यार्थी लोग? आप ही लोग तो हैं विद्या की अर्थी उठा देते हैं। चलिए देखिए, ब्रिटेन ने ना पूरी दुनिया पे घूम घूम के कब्जा कर लिया, पूरी दुनिया पे, अफ्रीका में इधर उधर कब्जा कर लिया, भारत में इधर में, चारों ओर कब्जा किया। इसी सिलसिले में उसने अमेरिका में भी कब्जा किया। तो अमेरिका में उसने कई कंपनियों को भेजा। इतना बड़ा अमेरिका था तो एक ही आदमी से कंट्रोल नहीं हो रहा था अमेरिका, इसलिए अमेरिका को उसने क्या किया, कई भाग में दिया। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग को किया था, उसने अमेरिकन कंपनी, सेंट्रल अमेरिका कंपनी, नॉर्थ अमेरिका कंपनी, ऐसे करके कई ग्रुप में बांटा अमेरिका को यहाँ पर। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ससुरों ने, ये आपस में एक हो गए सब। ये क्या हो गए सब? एक हो गए सब, कहा कि हम ही अमेरिका है।
कंप्लीट, और हम टैक्स वापस नहीं देंगे, हम टैक्स वापस नहीं देंगे, हम अब अपना खुद का देश बना देंगे। सपोज कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती और 1857 की क्रांति वगैरह दमन करने के बाद इंग्लैंड को भी मार के भगा देती, कहती यही हम रहेंगे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ भी खूब गोरखा गोरखा अंग्रेज सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बड़े बड़े पद पे रहते सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो इन्होंने क्या किया, अब ब्रिटेन को मार के भगा दिया, और ब्रिटेन ने यहां से टैक्स लेना चालू किया, तो कहा कि जब तक ब्रिटेन के संसद में हम नहीं बैठेंगे हम टैक्स नहीं देंगे, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिका का नारा बताइए, अमेरिका की क्रांति का नारा क्या था? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, नो टैक्स, आगे बढ़े, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव किसका नारा था? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। गर्मी जंग, चलो ध्यान से समझते हैं। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंट, तुम लोग जवाबों तो नहीं देता है बैल कहीं का, खाली अपन समस्या बोलेगा सब यहाँ पे। दुनिया में जिंदा हो तो समस्या खत्म नहीं होगी, जब पूछो कोई दिक्कत, हाँ सर गर्मी पड़ रहा है, तो सर ये तो वो तो ये, दुनिया में कभी समस्या खत्म नहीं होगा। हम पूछ रहे हैं समस्या का मतलब पढ़ाई लिखाई में कोनो डाउट है? आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब अमेरिका वालों ने अब ठान लिया कि ब्रिटेन वाले को क्या करना है, भगा देना है, तो अमेरिका वालों ने इसे टैक्स देने से मना कर दिया। अमेरिका वालों ने ब्रिटेन वाले को टैक्स देने से मना कर दिया और कहा कि अब हम यहां से स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे। अब ये टैक्स वगैरह की शुरुआत हो गई, देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले होती है 1765 में अमेरिका के ऊपर एक स्टाम्प एक्ट लाया जाता है। स्टाम्प, स्टाम्प ठीक लिखा है जी, नहीं, स्टाम्प, स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट। अमेरिका वालों पे एक टैक्स लगा दिया गया, कहा गया कि तुम कोई भी खरीद बिक्री ये सब करोगे तो स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। इसका विरोध हुआ और कहा गया कि नो टैक्स, नो टैक्स, हम टैक्स नहीं देंगे विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। जब तक संसद में हमारा आदमी नहीं बैठेगा हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो ब्रिटेन ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि अब हम ब्रिटेन के अधीन में क्यों रहेंगे, हम क्यों अमेरिका के लोगों को सताएं और यहाँ से टैक्स महारानी को भेजें, हम यहीं पे सारा करेंगे और इसी एरिया को कब्जा लेंगे, यहाँ के हम ही लोग राजा रह जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ हुआ एक, ब्रिटेन का तो पूरे दुनिया में कब्जा था। ब्रिटेन जो था यहाँ पे जनसंख्या कम है, इसलिए ये लोग जमीन ज्यादा कब्जा नहीं चाहते हैं, बल्कि ये लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। तो ये देखिए चाइना से और भारत से चाय यानी टी को मंगाते थे और उसको 10 गुना से ज्यादा रेट पे भेज देते थे। ये चाय कहाँ पर, अमेरिका में, अमेरिका में चाय बेच देते थे। अब बताइए इतना महंगा चाय कैसे कोई खरीदेगा? अब अमेरिका वालों ने कहा कि हम तुम्हारा चाय नहीं खरीदेंगे, हम कहीं और से डायरेक्ट चाय मंगाएंगे। तो ये युद्ध करने को रेडी हो गया, सर कहना चाय हम ही बेचेंगे, अब महंगा बेचेंगे, तुमको खरीदना पड़ेगा। अब ये चाय ब्रिटेन ने यहाँ से भेजा अपना यहाँ पर 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1773 चाय से भरा जहाज बोस्टन नामक बंदरगाह पे पहुंचता है, बोस्टन नामक बंदरगाह पे पहुंचता है, बोस्टन नामक बंदरगाह पे पहुंचता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोस्टन नामक बंदरगाह पे पहुंचता है चाय से लदा बंदर ये जहाज। अब इसमें वहां पे सैमुअल इमंडसन, एक क्रांतिकारी नेता का नाम था सैमुअल इमंडसन। सैमुअल इमंडसन के नेतृत्व में लोगों ने इस बोस्टन बंदरगाह पे पहुंचे और कहे कि हम तुम्हारा चाय नहीं खरीदेंगे। तो ब्रिटेन वाला कहा कि नहीं खरीदना पड़ेगा। तो अमेरिका वाले ने कहा तुम्हारा चाय बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा टैक्स लगाया। तो कहा उससे मतलब नहीं, तुम्हें खरीदना पड़ेगा। तो सैमुअल इमंडसन ने कहा कि फेंक दे चाय पूरा नीचे। तो ब्रिटेन के जहाज पे चढ़ के अमेरिका वालों ने बोरा में जितना चाय था नीचे फेंक दिया समुद्र में, भाग यहाँ से, सच रहते नहीं, जबरदस्ती बेचेगा यहाँ पर। इसी घटना को कहा गया बोस्टन चाय पार्टी। इसे क्या कहा गया? बोस्टन चाय पार्टी। अब अमेरिका, ब्रिटेन की सेना ने गोली चला दिया, कहा कि चट्टा कहीं का हम नहीं से खरीदे। सोचो बेशर्मी की हद होती है इन लोगों की, बेशर्मी की हद हो गई है यहाँ पर। बोस्टन चाय पार्टी की घटना, आगे बढ़े। बोस्टन चाय पार्टी की घटना, किसी को कोई दिक्कत? बोस्टन चाय पार्टी की घटना याद हो जाएगा। 2 बोरा चाय फेंक दिया, 2 बोरा चाय फेंक दिया, अरे कई बोरा फेंक दिया जी,
आगे बढ़े। पुलिस बैच में क्या दिक्कत है जी, बिहार पुलिस वाले बैच में? आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग देख लिए बोस्टन चाय पार्टी की घटना। तो ब्रिटेन ने यहाँ पर अत्याचार कर दिया और अमेरिका वालों ने कहा कि रुक, तो हम बताते हैं, रुक रुक। तो पहली ये घटना हो गई और उसके बाद से 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1773 को क्या हो गई? बोस्टन चाय पार्टी, बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी की घटना हो गई। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे बाबू? बोस्टन टी पार्टी के नेतृत्व कर रहे थे सैमुअल इमंडसन, सैमुअल सैमुअल इमंडसन, इमंडसन, सैमुअल इमंडसन कर रहे थे नेतृत्व। 16 दिसंबर 1773 बोस्टन चाय पार्टी की घटना, ये डेट याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, सैमुअल इमंडसन की यह घटना। अब इसके बाद आता है एक क्रांतिकारी नेता, एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता आता है, उसका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा अमेरिका स्वतंत्र। तो अमेरिका वालों ने कहा रे ये बैला कहीं का, ये कौन सी बोल रहा है रे, अमेरिका स्वतंत्र? तुमको सपना अपना आया है क्या? ब्रिटेन यहाँ पे कब्जा किया है, उसकी आर्मी है यहाँ पर, उसके कॉलोनीज है यहाँ पर, तुम अचानक से आ रहा है, कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्र। कहा हाँ, हमको सपना नहीं आया, हम हकीकत बोल रहे हैं, अमेरिका स्वतंत्र। का क्या? कहा कि 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा अमेरिका स्वतंत्र। ले, लोगों ने कहा कि पगला गया है। कहा हाँ पगला गए हैं, अमेरिका स्वतंत्र। अब हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम मान लेंगे कि हम आज ही से स्वतंत्र हैं, हम मान लेंगे कि आज ही से स्वतंत्र है, लड़ाई लड़ेंगे, चाहे आजादी चाहे जॉब मिले, लेकिन हम अपने बाल बच्चों को, अपने मित्रों को ये बताएंगे कि हम स्वतंत्र देश हैं, इन्हें भगाना है, हम आजाद हो चुके हैं, लड़ाई होते रहेगी। जब मन तब, भले 2-4 साल 10 साल बाद भगा सके, लेकिन हम भगा देंगे। और इन्होंने लड़ाई लड़ना चालू किया, और लड़ाई लड़ने के बाद 1783 में अमेरिका को भगा दिया, ब्रिटेन को भगा दिया। 1783 में ब्रिटेन को भगा दिया। 1783 में किसे भगा दिया? ब्रिटेन में। लेकिन उन्होंने स्वतंत्र खुद को कब घोषित कर दिया था? 1776 में। अब भगाया कब? 83 में। इसलिए आज भी अमेरिका में इसे हम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हैं। अमेरिका के लोग 4 जुलाई 1776 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि हम जिस दिन मान लिए उसी दिन स्वतंत्रता। क्या बताओ मित्रों, हम लोगों को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाना चाहिए? इसी का कॉपी किए थे जवाहरलाल नेहरू और कहे थे कि 26 जनवरी 1930 से ही हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ये लोग आजादी से पहले स्वतंत्रता दिवस मना लिए और ये लोग स्वाधीनता दिवस मना लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बताइए, आजादी से पहले ही स्वतंत्र घोषित कर दिया। आगे बढ़े। पुराना आजादी, हाँ पुराना आजादी था वो, देखो बढ़िया है भाई। शाहीन फातिमा कह रही है कि सर उसको हम लोग कह सकते हैं पुराना आजादी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। यू ऑल आर वेरी ग्रेट, यू ऑल आर वेरी ग्रेट। और तुम लोग को पता ही है तुम लोग कितना ग्रेट हो, तुम लोग को तो पता ही है कितना ग्रेट हो। कितनों बात समझा दो, कुछ कह दो, सोचरा तू नहीं, लेकिन तुम लोगों में ना खाली लाले पीला हरा मन लगता है। अब अमेरिका का संविधान बनना चालू हुआ, अमेरिका को कहा गया कि भैया तुम अपना संविधान बनाओ। तो 1789 में अमेरिका ने संविधान बना लिया। क्या बना लिया? संविधान बना लिया। अमेरिका ने क्या बना लिया? संविधान बना लिया। अमेरिका ने संविधान बना लिया। चलिए आगे बढ़े। सर क्या भारत कभी अमेरिका जैसे डेवलप होगा? देखो बाबू, लोकतंत्र में जनता को बेवकूफ बनाने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप कहिए वो देश आगे जाएगा। जैसे कहिए कि बिहार आगे जाएगा, यूपी आगे जाएगा। ये सबसे हमेशा याद रखिएगा कि हम इंसान आगे जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कोई भी देश एक जमीन का टुकड़ा होता है और उस देश के लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर कहिएगा ना कि बिहारी आगे जाएंगे कि नहीं, तो हर बिहारी पूछेगा हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे, हमें क्या कीजिए, या तो लोन दे दीजिए, या तो पूंजी दीजिए, या बिजनेस का माहौल दीजिए, या फिर लीज पे जमीन दीजिए, या शिक्षा दीजिए, या नौकरी दीजिए। सब नेता भाग जाएगा। सर अरे यार एक काम करो, ऐसा बात बोलो ना इन लोग को अच्छा भी लगे और पूरा भी ना हो, पूरा बिहार सिंगापुर जाएगा। बाबू हम हिंदुस्तान वाले अमेरिका की तरह हैं। अमेरिका के किसी व्यक्ति को यदि आप कहिएगा 8 घंटा काम करने की जगह 9 घंटा काम करे तो वो नहीं करेगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा वो नहीं करेगा। लेकिन वो 8 घंटा जो काम करेगा उस काम में आप उसमें एक कॉमा फुल स्टॉप, एक थोड़ी भी कमी नहीं निकाल सकते हैं। और भारत का आदमी
8 घंटा की जगह उससे आप 9 घंटा कराइएगा तो शुद्ध रूप से 5 घंटा वो काम किया रहेगा, शुद्ध रूप से। जब तक आप उसके पीछे नहीं रहिएगा, चाहे वो सरकार, आप कहीं पे देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, सरकार कहती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे रेलवे व्यवस्था हो, कोई भी चीज देखिए, मतलब हर इंसान भारत में या तो पैसे से करप्शन करना चाह रहा है, या तो काम चोरी करना चाह रहा है, या तो टाइम पास या काम खराब करना चाह रहा है। तीनों चीज करप्शन है। पैसा लिया वो भी करप्शन, काम खराब किया वो भी करप्शन, लेट से किया वो भी करप्शन। तो जहां अब भारत के लोगों को ना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या दिखती है? पैसा। इसलिए वो सीधे कह देते हैं पुलिस डिपार्टमेंट पे कि ये कमजोर है। इसलिए बेटर होगा हम सब आगे बढ़ें, समझे। देश वगैरह जो चीजें होती है हम ही से मिलके बनी होती है। आप ईमानदार हैं, अपने आप से पूछिए, इसकी शुरुआत आप खुद से कीजिए। क्या एक आप जिम्मेदार विद्यार्थी हैं? आपकी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन भाषण देंगे कि देश बदलना चाहिए। रे बेला, तुम ही ना देश बदलेगा आगे जाके। तुम जिम्मेदारी से पढ़ रहे हो? समझे? क्या आप एक अच्छे जिम्मेदार लड़का या लड़की हैं? आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए किसी को दिल्ली, मुंबई, कोटा, इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर कहीं भी भेजा हो, किसी को पटना भेजे हैं, किसी को भागलपुर भेजे, क्या आप वहां बैठ के अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं? यही सब आदतें अगर लगी रहेंगी, आगे जाके नुकसान करेगा ही करेगा इस देश को। तो हम लोग आगे बढ़े। लाल पीला हरा से कैसे छुटकारा पाया जाए? हमारी बात मानो, तुम देखबे मत करो। देखने के बाद तुम बच जाएगा, देखने के बाद तुम बच जाएगा। एक घंटा में कपवा काहे पोता जाता है? तुम देख के नहीं बच सकते हो, इसलिए जैसे देखे तुम हमको याद रखना। समझ में आ गया कि नहीं? हमारा चेहरा याद कर लेना, सारा मन खराब हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इसलिए आप लोग को देखना ही नहीं है, 10 बार समझाते हैं, देख के तो तुम नहीं बच पाएगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की क्रांति देखें। अब इसके बाद क्या था भैया? बोस्टन चाय पार्टी के बाद 4 जुलाई 1776 क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र, स्वतंत्र घोषित कर दिया। जबकि स्वतंत्र हुआ नहीं था, स्वतंत्र घोषित हो गया। किसके नेतृत्व में आप बताइएगा? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में क्या घोषित कर दिया गया? स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। और यह स्वतंत्र घोषित करने के लिए लड़ाई लड़ी गई, और यह लड़ाई जो लड़ी गई वो बहुत लंबे समय तक चली, और 1783 में फाइनली क्या हो गया? अमेरिका स्वतंत्र हुआ। क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। और 1789 में इसका क्या बना? संविधान बना। क्या बना? संविधान बना। अब ध्यान से समझिएगा, संविधान बना। किसी को कोई दिक्कत? ये डेट बस याद रखेंगे 4 गो, आपको पूरा संविधान याद। अमेरिका की क्रांति खत्म हो जाएगा। अमेरिका की क्रांति में एक लेखक था, नाम था उसका जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन, मिल्टन। आप लोग अंग्रेजी में इनकी किताबें पढ़े होंगे, जॉर्ज मिल्टन। जिनका अंग्रेजी ऑप्शनल होगा या ग्रेजुएशन में वो लोग ऑनर्स लिए होंगे या फिर इंटर किए होंगे, तो जॉन मिल्टन बहुत अच्छे कवि रहे हैं। इनकी पुस्तक पैराडाइज लॉस्ट इन्हीं की पुस्तक है। हम तो अंग्रेजी के मास्टर है नहीं। लॉस, जॉन मिल्टन की पुस्तक है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस इनकी पुस्तक है। स्वर्ग खो गया, पैराडाइज लॉस, स्वर्ग खो गया। इन्हीं की एगो पुस्तक। अरे पैराडाइज लॉस, 1 मिनट बाबू। आगे बढ़े। इन्होंने लिखा स्वर्ग खो गया। स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई? स्वर्ग कैसे खो गया? पैराडाइज लॉस इन्होंने क्यों लिखा? हम अपने मास्टर साहब से पूछे थे जब हम लोग पढ़ते थे, तो कहते कि सर इन्होंने क्यों लिखा पैराडाइज लॉस्ट? तो उन्होंने कहा देखो पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, लॉस्ट मतलब खो गया। हम कहे सर ऐसा क्यों लिखे कि स्वर्ग खो गया? तू कब बोल रहे हैं जानते हो क्या? इनका बिया हुआ ना, जब बिया हुआ तो बिया आके 1 साल बाद इन्होंने पुस्तक लिखा पैराडाइज लॉस्ट, मेरे जीवन से स्वर्ग खो गया।
अब हमारे गुरुजी सही बोले थे कि अपने जीवन से तंग आके बोले थे, हमारा फुर्सत नहीं मिला क्योंकि हमारा तो साइड अलग हो गया, अंग्रेजी साहित्य लिटरेचर से पल्ला छूट गया हमारा। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या बोला था, इस पे रिसर्च करने लायक है। अच्छा, उन्होंने दोबारा लिखा पैराडाइज रीगेन, कि स्वर्ग दोबारा मिल गया। तो हम फिर पूछे उनसे कि सर ये आप ये दोबारा लिखे कि पैराडाइज रीगेन दोबारा कैसे हो गया? तो कहे कि जब कुछ साल बाद उनका डिवोर्स हुआ ना, तो लिख दिए कि पैराडाइज रीगेन, स्वर्ग दोबारा मिल गया। अब हमको ये नहीं समझ में आया कि उस मजाक में बोले थे कि रियल बोले थे। हमारा वो सब अंग्रेजी विषय ना है हमारा। आप लोग में जो लोग अंग्रेजी के होंगे वो समझते होंगे, बाकी महिलाएं गुस्सा ना हो, आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पैराडाइज लॉस या पैराडाइज रीगेन किसकी पुस्तक है? ये नहीं पूछा है। पूछा हुआ है कि जॉन मिल्टन का संबंध किस क्रांति से? जॉन मिल्टन का संबंध जो है वो है अमेरिका की क्रांति से। अमेरिका की क्रांति से आगे बढ़े। सर लक्ष्मी कुमारी कह रही है कि सर आपके गुरुजी का व्यक्तिगत अनुभव होगा। हमको भी लगता है, हमारे गुरुजी बड़ी टेंशन में रहते थे, पता नहीं काहे वो एकदम टेंशन में रहते थे। सर बोर्ड पे लिखिए, पता नहीं चल रहा है ये। हो तो गया जी अमेरिका की क्रांति, अब इससे ज्यादा है क्या अमेरिका की क्रांति में? अब समझो ध्यान से, अमेरिका की क्रांति में 3 बड़ी समस्या थी। पहला एक समस्या था, आपको आप 2 मुख्य समस्या थी, आप समझिए कौन कौन सी मुख्य समस्या थी। सबसे पहले जब देश आजाद हुआ तो किसे वहां का प्रधान राष्ट्रपति चुना गया? तो जॉर्ज वाशिंगटन को। अगर कहेगा अमेरिका के किसके, अमेरिका की क्रांति का नायक कौन था? नायक कौन था? तो अमेरिका के क्रांति के नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका के इन्हें क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के राष्ट्रपति बनाया गया, जॉर्ज वाशिंगटन को। अमेरिका की क्रांति में एक और समस्या थी जो था रंग भेद। क्या नाम था? रंग भेद। तो रंग भेद को खत्म किया। रंग भेद को खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर किंग क्या लिखा था वो? ऐसे लिख देते हैं किंग, मार्टिन लूथर किंग। ये एकदम ब्लैक कलर के थे। मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है कि इन्होंने रंग भेद के लिए लड़ाई लड़ा था कि आखिर काले लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो इसी के लिए इन्होंने शांतिप्रिय ढंग से कहा था कि काले लोगों को तुम लोग गोली क्यों मार देते हो, काले लोगों को जमीन के नीचे क्यों रखते हो। अमेरिका में जूता साफ कराते थे सब काले लोगों से। अमेरिका में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था काले लोगों के ऊपर। तो काले लोगों के लिए आवाज उठाए थे मार्टिन लूथर किंग। इनको अमेरिका का गांधी कहा जाता है। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाएगा? मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर किंग, याद रहेगा? अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर किंग, याद रहेगा? आगे बढ़ते हम लोग। मार्टिन लूथर किंग याद रहे। रंग भेद की लड़ाई किसने लड़ी? मार्टिन लूथर किंग ने लड़ी थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। रंग आज भी अमेरिका में अगर कोई गोरा आदमी क्राइम करेगा तो वहां की पुलिस आराम से जाती है, पकड़ती है, सर कहती है सर आपको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई काला आदमी रहेगा, हब्सी, जो वहां पे जो अफ्रीका टाइप के दिखते हैं, तो उनको अगर पकड़ेगा तो पहले 20-25 झापड़ मारेगा, गाली गलौज करेगा, गला दाब देगा, और गला दाबते हुए लेके आएगा, चोक होल्ड करके ले आएगा। हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए। तो ये सब अमेरिका में बहुत खतरनाक होता है। अगर अमेरिका में आप गोरे हैं, आप कितना बड़ा क्राइम कर दिए आपको नॉर्मल बिहेव किया जाएगा। लेकिन अगर आप काले हैं और गलती से आपने अगर सड़क पर थूक दिया तो हो सकता है कोई पुलिस वाला गोलियों मार दे आपको। समझ में आ गया? तो बहुत खराब है अमेरिका में काला गोरा की लड़ाई। यहाँ पे अमेरिका अभी 2 चीजों से बहुत त्रस्त है।
वहां पर काला गोरा की भेदभाव। और वो काले जानते हैं कैसे होते हैं, अफ्रीका टाइप के काले होने लगते हैं ना वहां पे, निग्रो टाइप के होते हैं उनका। और दूसरा, अमेरिका में भयानक नशा है, नशेड़ियों की संख्या वहां बहुत ज्यादा है। न्यूयॉर्क के सड़क पे जाएंगे ना, नशेड़ा नशा करके इसे गायब रहेगा ड्रग्स का। अब वो और खतरनाक खतरनाक नशा लेने लगा है। वहां लड़का लड़की सब नशा में गायब रहता है, ऐसे घूमते रहेगा। वहां की लड़कियां सब तो नॉर्मल घरे में बाप के सामने चाय शराब वराब पिएगी सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और न तो भाषण देगी से नजरिया बदलो, मैंने तुम शराब पियोगी हम लोग नजरिया बदले। अरे वाह वाह, सिगरेट पियो हम लोग अपना नजरिया बदले। काहे भैया, तुमको दिक्कत हो गया तो हम लोग नजरिया बदल दे। उघारे घूमो हम लोग नजरिया बदले, बताओ। अरे राक्षस और देवता को एक नजर से नहीं देखा जाता है। जिस नजर से हम माँ सीता को देखेंगे उस नजर से कभी सुपनेखा को नहीं देखेंगे, और हमें जरूरत भी नहीं है बदलने की। दोनों को एक नजर से हम काहे देखेंगे? जिस नजर से हम अब्दुल कलाम को देखते हैं, क्या उस नजर से आप कहिएगा कि अजमल कसाबों को देखने लगे कि नजरिया बदलो? हाँ, कभी नहीं। ये देश का है, अच्छे लोगों को अच्छे नजर से देखेंगे, हरामी को हरामी जैसे देखेंगे। समझ में आ गया? एक से एक रहेंगे। नजरिया बदलो इनका। कहियो ये लइकवा मत करे से रास्ता बदलो। नहीं, एगो तो भारत की संस्कृति को नाश देगा सब, उघारे घूमेगा सब और कहेगा नजरिया बदलो। तुम देश बदलो, जाओ पेरिस जाओ, वहां उघारे घूमो कोई नहीं पूछेगा। अमेरिका में जाओ उघारे घूमो कोई नहीं पूछेगा। हाँ। जिन्ना को जिस नजर से देखते हैं, क्या सरदार पटेल को उसी नजर से देखेंगे? नहीं, किसी को नहीं कहना पड़ेगा। हम खुद नतमस्तक हो जाएंगे। सरदार पटेल, वल्लभ, ये सुभाष चंद्र बोस, जितने भी समाज सुधारक हैं उनको देख के हम लोग आप कहिएगा कि जो नजरिया है नजरिया बदल दो। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अब दूसरा एक था वहां दास प्रथा, अमेरिका में था दास प्रथा। दास प्रथा क्या थी? अमेरिका के लोग काले लोगों को बकरी की तरह किलो के भाव पे खरीदते थे, तराजू पे चढ़ा के। अमेरिका के लोग बकरी की तरह काले इंसानों को अफ्रीका से खरीद के लाते थे, एशिया से खरीद के लाते थे, अब तराजू पे चढ़ा के खरीदते थे किलो के भाव पे। जैसे आप जानवर खरीद लेते हैं, मुर्गी खरीद के ले आए, बकरी खरीद के लाए, गाय खरीद के लाए। अब वो गाय को दुहाइए, खाना दीजिए चाहे मत दीजिए, धूप में बांधिए, ठंडा में बांधिए, छोड़ दीजिए, मच्छर काटे, बीमार पड़े। देखते हैं गाय के साथ कसाई से बुरा व्यवहार करता है सर। उसका बछड़ा होता है तो कान दाग के छोड़ दीजिए या खेत जोतवाइए। वैसे इंसानों को करता था सर अमेरिका वाला। खरीद के एक ही बार लाएगा सब, सैलरी पे नहीं, एक बार पैसा दिला गया अब आ गया। अब क्या होता था, वो घरे में झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, कुछ करेगा, उसे कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। इतना बुरा दास प्रथा था वहां पे, इतना बुरा काम किया था सब। इतना अफ्रीका में एक बार ऐसी दास प्रथा थी, अंग्रेज सब एक पार्टी कर रहे थे सब, जिस पार्टी में जो दास थी वो उनको खाना सर्व कर रही थी और उसका बच्चा भूख से रो रहा था। ये बार बार कहती रही कि हम 5 मिनट के लिए चले जाएं, उन सबों ने नहीं जाने दिया। और पूरा रात भर उन लोग के पार्टी में कोई को खाना दे रही है, पानी दे रही है, पोछा लगा रही है। जब सुबह पहुंची तो उसका बच्चा भूख से मर चुका था। ये अंग्रेज क्या कहेंगे सब यहाँ पर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए अमेरिका वाले आपको सर अमेरिका वाले आपको टांग ले जाएंगे। अरे बाबू, हम बिहारी हैं लोग, नहीं समझे? बिहारी हैं लोग, बिहारी। अमेरिका वाले टांग ले जाएंगे ना, तो सोचो बिहार से बैठ के अमेरिका के नाक में दम किए हैं, टांग के ले जाके अमेरिका में ले जाएंगे तो अमेरिका में एगो बिहार बना देंगे लोग। नहीं समझे? सब अलग अलग चीज है। जैसे मलिक काफूर को खरीद लिया था। लक्ष्मी बहुत तेज है जी इस बैच की। लक्ष्मी बबनी, तुम सही में लक्ष्मी हो, बहुत तेज हो पढ़ने में, ऐसे ही एकदम अच्छे से पढ़ो। जैसे मलिक काफूर को खरीदा गया था। तो दास प्रथा बहुत खराब थी, किसी सभ्य देश पे ये अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन
लिंकन, इन्होंने दास प्रथा का अंत किया। अब्राहम लिंकन ने किसका अंत कर दिया था? दास प्रथा का अंत किया। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत किया। अब्राहम लिंकन ने किसका अंत किया? दास प्रथा का अंत कर दिया। कितने लोग बता सकते हैं कि इब्राहिम लिंकन ने एक और बात कही थी जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है? हालांकि उन्होंने एक बात कहा था कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटा टाइम दिया जाएगा तो 4 घंटा मैं कुल्हाड़ी को तेज करूंगा और बचे हुए 2 घंटे में मैं काटना चालूंगा। मतलब प्लानिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र को लेकर इब्राहिम लिंकन की एक बहुत प्रमुख कहावत है, किसी को याद है? अब्राहम लिंकन का कथन, लोकतंत्र की परिभाषा। वेरी गुड रोशनी कुमारी, वेरी गुड, वेरी गुड बबनी रोशनी कुमारी, आपको पता है अब्राहम लिंकन की परिभाषा। वो लोकतंत्र की, जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। वेरी गुड, वेरी गुड। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जो गवर्नमेंट होता है वो बाय द पीपल होना चाहिए, यानी जनता के द्वारा चुना होना चाहिए। ऑफ द पीपल होना चाहिए, वो जनता का काम करे, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी वोट देगी जनता, चुनाव में खड़ेगा जनता के ही बीच का कोई आदमी। ही नहीं कि आप अमेरिका से किसी को उठा के लेके आएंगे, कहिएगा इनको चुन लो, और वो हमेशा जनता के लिए काम करेगा। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने बोला था। अमेरिका की क्रांति समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए तो अमेरिका की क्रांति समझिए। एक कहावत सुने, उड़ता तीर ले लेना। फ्रांस ने ना उड़ता तीर ले लिया। देखिए कभी किसी के झगड़ा में ज्यादा पड़िएगा ना तो बीच में आप कूचा जाइएगा। गांव में देखिएगा 2 घर में झगड़ा होगा ना, आप छुड़ाने जाइएगा ना तो बैर हो जाएगा। कोनो को ज्यादा डांट दीजिएगा, कोनो को कम डांट दीजिएगा तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो गांव में झगड़ा छुड़ाने के लिए ना 10-20 आदमी और आ और कहे कि देखो 5 मिनट तुम करिए, 5 मिनट तुम उस झगड़ा को छुड़ाइएगा ना, आप फंस जाइएगा। तो यही क्या हुआ ना, अमेरिका की क्रांति का झगड़ा जो था वो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में चल रहा था। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में ये झगड़ा चल रहा था। इसको छुड़ाने गया था, जानते हैं कौन? ब्रिटेन और अमेरिका के बीच के झगड़ा को छुड़ाने गया था फ्रांस। फ्रांस गया इस झगड़ा को छुड़ाने के लिए ना। बस फ्रांस के लोगों ने कहा कि रे ससुरा, हमारा राजा कह रहा है कि अमेरिका में अत्याचार नहीं होना चाहिए और अमेरिका को आज़ादी मिलना चाहिए। हम लोग को खुदे हमारा राजा से दिक्कत हो रहा है। तो फ्रांस के लोगों ने अपने राजा को ही धोखे कूच दिया। तो हम लोग पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति। किसकी क्रांति? फ्रांस की क्रांति। रेडी हैं आप लोग? चलिए समझिए ध्यान से। ये जो ब्रिटेन जो था, जब इन दोनों में लड़ाई चल रही थी, अमेरिका और ब्रिटेन में, तो ये है अमेरिका और ब्रिटेन में, इन दोनों में लड़ाई चल रही थी जब दोनों में, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम आराम से आज़ादी मिल गया होगा। जैसे हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी, मारधार हुआ था, बहुत बहुत कांड हुआ था। जब इतना भीषण कांड हुआ तो इन दोनों ने जब समझौता किया आज़ादी पे, तो वह समझौता फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। फ्रांस का राजा जो था लुईस 16वां ने कहा कि आओ 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 हमारे देश में आओ, हम तुम्हें समझौता करा देते हैं। अब पेरिस में बुलाया और ब्रिटेन को कहा बैल कह, जनता पे अत्याचार किया जाता है, उनको आजादी दो, उनको बोलने का अधिकार दो, उन्हें स्वतंत्रता दो, समानता दो, जीने का हक दो, महंगाई कंट्रोल करो। तो ये हुआ और इसी के तहत अमेरिका क्या हो गया? आजाद हो गया। तो अमेरिका की स्वतंत्रता का जो फरमान लिखा गया था, जो समझौता हुआ था, वो पेरिस में हुआ था। पेरिस के लोगों ने देखा कि रे ससुरा तू नहीं, तुम यहाँ पे ले गया अमेरिका को, अमेरिका के संविधान में भी मदद कर दिया, 1989 में संविधान बना। तो इन लोगों ने कहा कि रे ससुरा तू नहीं, तुम भी भागे यहाँ से। राजा के खिलाफ यहाँ के लोगों ने भी 1789 में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। लुईस 16वां के समय, राजा के समय भी इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब आप बताओ मेरे बाबू, अगर क्वेश्चन कहेगा कि अमेरिका की क्रांति के लिए जो समझौता हुआ था वह समझौता कहां हुआ था,
तो आप बोलेंगे पेरिस में वो समझौता हुआ था। समझ में आ गया। लेकिन अगर कहेगा कि फ्रांस की क्रांति किस क्रांति से प्रेरित हुई थी, किस क्रांति से जाके वो मोटिवेट होके ये काम की थी, तो बताइए फ्रांस की क्रांति किससे प्रभावित थी, किससे जाके फ्रांस की क्रांति जो थी वो प्रेरित थी? अमेरिका की क्रांति से। बताओ, अमेरिका की क्रांति गया था समझौता कराने, एक ने यहाँ बवाल हो गया, नहीं समझ में आ गया, एक ने यहाँ बवाल हो गया। जैसे मोहल्ला में 2 लड़का लड़ जाएगा सब कि मेरे पापा पॉकेट खर्च नहीं देते हैं, मेरे पापा पॉकेट खर्च नहीं देते हैं। आपके पापा कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल देना चाहिए, बच्चे को पॉकेट खर्च देना चाहिए, एक काम कीजिए आप हर महीने इसको पॉकेट खर्च 1000 रुपया दीजिएगा। और आपके पिताजी अगर ये समझौता करके घरे आएंगे तो उसी समझौता से प्रेरित होकर आप अपने पिता के खिलाफ भी विद्रोह कर देंगे कि पिताजी हमें भी मिलना चाहिए पॉकेट खर्च। पहला ये विद्रोह कर दिया, कौन? फ्रांस के राजा के खिलाफ फ्रांस की जनता ने विद्रोह कर दिया। फ्रांस के राजा जो थे लुइस था वहां का राजा, कई गो थे सर, लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16, समझ में आ गया। लुइस 16वां के समय विद्रोह हो गया था। तो हम लोग अब देखते हैं फ्रांस की क्रांति को। देखिए फ्रांस की क्रांति में लुइस 16वां बहुत खच्चर राजा था, वो जनता के बारे में कुछ सुनता ही नहीं था। जनता क्या कर रही है क्या नहीं मतलब ही नहीं था उसको। राजघराने में बिना मतलब का शानो शौकत रहता था, खर्च इतने ज्यादा रहते थे जिसका कोई हद नहीं यहाँ पर, समझ में आ गया। तो लोग उब गए थे जनता से। और उसकी रानी जो थी ना वो और खचरी थी, लुइस 16वां की रानी और खचरी थी। लुइस राजा की रानी एकदम खचरी थी। एक दिन वो घूमने गई, एक दिन घूमने गई रानी, रथ से घूमने गई। तो क्या हुआ भाई, पूरे सड़क पे कालीन बिछा दो, रानी आ रही है, पूरे सड़क पे क्या किया गया, कालीन बिछा दिया गया। काहे कि रानी आ रही है। और रानी जब उस पर बैठी तो 52 गज का कौन सी होता है जी, लहंगा की लुंगी, वही पहन के बैठी, 52 गज का लुंगी पहन के बैठी, लसराते हुए सड़क पे जा रहा था। कहा हो तो महारानी 52 गज का लुंगी पहनेंगी। जरा जनता गरीब, जनता कही कि रानी हमको रोटी चाहिए, रोटी रोटी खिला दो, रोटी खिला दो। सोचिए जनता भूख से कितना तड़प रही थी कि अपनी रानी को देखकर किसी घर द्वार की बात नहीं की, बल्कि रानी को देखकर रोटी रोटी मांगने लगी। रानी को कही रानी रोटी दे दो, रोटी भूख लगी है रोटी। तो रानी पूछी अपने सिपाहियों से कि सब रोटी रोटी काहे चिल्ला रहा है सब। तो सिपाहियों ने कहा कि मैडम सबको भूख लगा है, उन सबको भूख लगा है तो रोटी मांग रहा है सब। तो रानी जानती है क्या बोली? सोचिए कितनी बड़ी बैल थी, एकदम मेरी बहनिया की जैसे थी, जैसे मेरी बहनिया है ना, एकदम एकदम उससे भी भयानक बकलोल थी, मतलब बहनिया की तरह मेरी। कह रही है कि जब इनको रोटी चाहिए तो कहा कि रोटी नहीं है क्या इनके पास? तो कहा सच नहीं नहीं मैडम रोटी नहीं है इनके पास, रोटी नहीं है। तो कहा जो रोटी नहीं है तो बोलो कि ब्रेड खा ले, केक खा ले, बिस्किट खा ले, चावल खा ले। मतलब उस बैल को पता ही नहीं था कि गरीबी की वजह से रोटी नहीं है। उन सब रानी को लगा कि इसके घर में कोई चीज की कमी नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, रथ है, केक है, ब्रेड है, बिस्किट है, ड्राई फ्रूट है, सब कुछ है, शायद रोटी नहीं है। तो बहुत दिन से रोटी नहीं खाए होंगे, तो रोटी खाने का मन कर रहा है। तो कह रही है केक खा लो, क्या कर लो, केक खा लो। आप बताओ मित्रों रानी मेरी बहन की जैसे थी कि नहीं? एग्जैक्ट मेरी बहन ऐसे ही है। कह रही है केक खा लो। तो हद हो गया भैया, केक खा लो। बताइए। एकदम मेरी दीदी जैसे। लोगों ने कहा कि ईरानी को ना बड़ी मार मारेंगे, ईरानी को क्या करेंगे, बड़ी मार मारेंगे। और लोगों ने विद्रोह कर दिया। लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। लोगों ने विद्रोह कर दिया। 1 मिनट बाबू।
आगे बढ़े बाबू। सर उस रानी का नाम क्या था? अंतोनिया, अंतनुन, अरे नमवा, अंतनानवे ऐसे करके नाम था उसका, अंतनानवे करके ऐसे कुछ नाम था। ए रानिया का नाम उल्टा था, क्या करोगे? उसका दिमाग देखो ना। और ये केक खा लो, केक। बकलोल रानी थी, बकलोल ने एकदम महाबकलोल थी रानी। चुप रहो सब लोग। अरे चलो अब ध्यान से समझते हैं। तो फ्रांस की क्रांति जो थी वो लुईस 16वां के समय भीषण रूप ले ली फ्रांस की क्रांति। अब धीरे धीरे राजा जो था ना और जनता के ऊपर नकेल कसने लगा। उसने क्या किया, जनता में नेपोलियन भी कुछ आगे बढ़े तो नेपोलियन को भी शांत कर दिया गया इसमें क्या नाम है, फ्रांस की क्रांति में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजा जो था ना वहां पर नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली क्या होती है, जो ब्रिटेन का फ्रांस का जो संसद था, फ्रांस का संसद, फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली कहा गया। इस नेशनल असेंबली में 3 हिस्से थे सब। कितने हिस्से थे? 3 हिस्से थे सब यहाँ नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली में एक हिस्सा जो था वो जो लेफ्ट साइड में बैठता था, लेफ्ट साइड में ये जनता का था। किसका था? जनता का था। एक जो साइड था ये व्यापारी का था, व्यापारी का था। और ये वाला साइड था राजा का था और पादरी लोगों का था, पादरी, राजा और पादरी लोगों का था। तो अब जनता देखिए, जो जनता थी वो लेफ्ट साइड में बैठती थी, जनता लेफ्ट साइड में बैठती थी और राजा यहाँ बैठता था, राजा यहाँ पर। अब राजा हमेशा ऐसा कानून लाता था जिससे पादरी या बड़े लोगों को फायदा हो, व्यापारी या कुलीन, कुलीन मतलब होता है बड़े लोग, संभ्रांत लोग, अमीर लोग, कुलीन लोग, ऐसा ही कानून लाता था। रजवा एक दिन क्या किया ना, एक ऐसा कानून लाया जिसमें न पादरी को वो टैक्स देना था, न व्यापारी को वो टैक्स देना था, न बड़े लोगों, कुलीन लोगों को टैक्स देना था। यानी टैक्स केवल गरीब जनता को देना था। टैक्स केवल और केवल किसे देना था? गरीब जनता को टैक्स देना था। बताइए क्या ये टैक्स सही रहेगा? एक ऐसा टैक्स अल्प कल्पना कीजिए जो केवल गरीब जनता पे लागू किया जाए। जनता बवाल कर दी और यहां से उन्होंने राजा का विरोध करने लगा। जनता बार बार राजा हमेशा ऐसा कानून लगाता था जिससे जनता को प्रॉब्लम होती थी, इसलिए बार बार विरोध करते थे। तो वहां से एक परंपरा चल गई कि जो भी विरोध करने लगा सरकार का या राजा का जो विरोध करने लगा, सरकार का जो विरोध करने लगा, उसको लेफ्टिस्ट कहा जाने लगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में बैठ रहा था। वामपंथी हो गए, लेफ्ट साइड में बैठने लगे, बाएं हाथ के बैठने लगे, वामपंथी हो गए या लेफ्टिस्ट हो गए। भारत में भी देखिएगा ना, जो लेफ्ट पार्टियां हैं, लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो सरकार की नीतियों का बहुत प्रचल ढंग से विरोध करते हैं। विरोध करते हैं कि आप किसानों को हर महीने 500 रुपया देते हैं और खाद, डीएपी, गैस सिलेंडर, महंगाई, पेट्रोल डीजल इतना बढ़ा देते हैं। तो ये लेफ्ट वालों का कहना है कि आप आखिर वो किसान का पैसा कहाँ बच रहा है, समझ में आएगी नहीं? तो ये उन लोगों का है। तो लेफ्ट विचारधारा समझ में आ गया कि नहीं? लेफ्ट विचारधारा यहीं से आती है यहाँ पर। तो लेफ्ट विचारधारा समझ में आ गया। आगे बढ़े। ये तो गलत था, बिल्कुल गलत था। विद्रोह किया और जनता पे प्रभावित हो गया था। समझ में आ गया कि नहीं? आप पढ़ने जाइए 18% लगेगा, हीरा खरीदने जाइए 2-3% जीएसटी लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? काहे के लिए पढ़ाई कर रहे हो? हीरा खरीदो, हीरा, समझे? पढ़ाई करेगा सर, यहाँ पे 18% जीएसटी दो, पढ़ेगा तुम लोग? आगे बढ़े। पादरी क्या होते हैं? जैसे हिंदू धर्म में पंडित जी हो गए, मुस्लिम धर्म में मौलवी साहब हो गए, उसी तरह ईसाइयों में कौन हो गए? पादरी हो गए। ईसाइयों में कौन हो गए? पादरी हो गए। आगे बढ़े। तो यहां पर जनता ने विद्रोह कर दिया, लेफ्टिस्ट आ गए लोग यहाँ पे, और जनता यहां से भाग गई, उठ के वॉकआउट कर दिया कि हम विरोध करते हैं, वॉकआउट, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वॉकआउट कर दिया। और यहाँ एक बड़ा सा मैदान था टेनिस का, टेनिस का बड़ा सा मैदान, टेनिस, टेनिस कोर्ट। आपको पता है कोर्ट किसे बोलते हैं? टेनिस जिसमें खेला जाता है उसे कोर्ट कहते हैं, उसे ग्राउंड नहीं कहेंगे, टेनिस कोर्ट। तो ये लोग सारे लोग कहाँ आ गए? संसद, अपने नेशनल असेंबली को छोड़ के टेनिस कोर्ट में आ गए और यहाँ एक शपथ लिया। ओथ का मतलब होता है शपथ, ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ। तो बताइए फ्रांस की जनता ने कहां पर शपथ लिया था? तो टेनिस कोर्ट के मैदान में शपथ लिया था। शपथ को अंग्रेजी में ओथ कहते हैं, इसलिए इसे टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है, टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है।
टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा टेनिस कोर्ट ओथ की घटना किससे संबंधित है? तो टेनिस कोर्ट ओथ की घटना फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। अब देखिए जब ये लोग यहां शपथ लिए तो राजा भड़क गया, कहता है हमें बाहर निकालोगे? रानी कही कि हाँ हाँ बाहर निकालिए, ब्रेड खाता है, रोटी खाता है, भगाइए यहाँ पे, ये दिखने में भी सुंदर नहीं है सब, तुम लोग सुंदर क्यों नहीं हो? तो उसकी रानी की सलाहकार ने कहा मैडम ये गरीब है सब ना, खाना पीना का तो पैसे नहीं है, घर द्वार का तो पैसे नहीं है। तो कहा पैसा नहीं है तो उससे क्या मतलब, मेकअप तो कम से कम रखेगा सब ना, सुंदर दिखना चाहिए। कहा कि मैडम पैसा नहीं है। तो अरे सुंदर दिखने और पैसा में क्या मतलब है, मेकअप करो इनको, देखो तो हम मेकअप करते हैं हमको पैसा लगता है, बताओ हम कोई पैसा दिए हैं? बोलो हमको जो मन खाने का हम खा लेते हैं, हम पैसा देते हैं? जनता ने कहा कि रे हई रानी तो पूरा पगला गई है, ये खान सर की बहन की तरह है जी, इस खान सर की बड़ी बहन की तरह है एकदम। रानी कहीं देखो मुझे को जो मन पहनने के लिए मैं पहन लेती हूँ, कभी पैसा दी हूँ? जनता को भी पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? फटा चिटा पहन के घूम रहे हैं, इनको शौक लगी है। मेरे को देखो ये मैं अभी इसको बोलूंगी तुम नाश्ता बनाओ, नाश्ता बनाएगी और पैसा थोड़ी मांगेगी। वो लोग जानबूझ के भूखे रह रहे हैं, बताइए, जानबूझ के भूखे रह रहे हैं। सर इतना बकलोल कैसे इंसान हो सकता है? मतलब आपको मेरी बहन इंसान नहीं लगती है? लक्ष्मी कुमारी कह रही है कि इतना बकलोल इंसान कैसे हो सकता है, तो आपको मेरी बहन इंसान नहीं लगती है? होते हैं बाबू एक से एक, एकदम हूबहू। एकदम जनता परेशान हो गई। अब महिलाओं ने कहा ना कि ईरानी को तो हम नोच देंगे, ईरानी को तो हम धक नोच देंगे ऐसे एकदम यहाँ पे। तो महिलाओं ने अपना ग्रुप बना लिया कि रानी के तो मरबो हम, मरबो रानी की हम यहाँ पे। और जो भी ये टेनिस कोर्ट में शपथ लिए थे कि राजा को उजाड़ देंगे, तो बड़ी सी जनता आई यहाँ पर। राजा जो था ना, इस सब लोगों को पकड़कर, इन सब लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। उस जेल का नाम था वास्तिल। क्या नाम था? वास्तिल। वास्तिल जेल में था। कहां डाल दिया? वास्तिल नामक जेल में डाल दिया। वास्तिल नामक जेल में डाल दिया। अब तब और विदेश से सेना मंगाया कि जो विद्रोह करेगा उसे मारो। तो जनता आग बबूली हो गई, कही कि हमारे लोगों को जो विरोध करने के लिए टेनिस कोर्ट में गए थे कि टैक्स नहीं देंगे, उन्होंने शपथ लिया कि राजा का हम हटा देंगे, तुम उसको जेल में डाल दिए। तो पुरुषों की एक बड़ी फौज निकली, पुरुषों की एक बड़ी फौज निकली और वास्तिल जो जेल था, वास्तिल जो जेल था, इस जेल को तोड़ दिया गया। वास्तिल जेल को 14 जुलाई 1789 को तोड़ दिया गया। 1789 को इस वास्तिल जेल को तोड़ दिया गया, जिसे वास्तिल जेल का पतन, दुर्ग मतलब होता किला, जेल किला की तरह था, वास्तिल दुर्ग, दुर्ग मतलब किला का पतन कहते हैं। तो फ्रांस की क्रांति में वास्तिल दुर्ग को तोड़ दिया गया। और जब तोड़ दिया गया, पुरुषों ने तोड़ दिया, तो महिलाएं वहां की प्रेरित हो गई। कहें कि जब पुरुष तोड़ सकते हैं, जब पुरुष इस को तोड़ सकते हैं, वास्तिल दुर्ग को आजाद कर सकते हैं, तो हम महिलाएं क्यों पीछे रहेंगे? हम महिलाएं भी चलें, कुछ क्रांति करते हैं। तो सब महिलाओं ने कहा कि चल 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 हम वर्साय चलल जा। कहाँ चल जा? वर्साय। क्योंकि रानी कहाँ रहती थी? वर्साय के महल में। महारानी जो रहती थी वो वर्साय के महल में रहती थी। तो इन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे। तो 5 अक्टूबर 1789 को महिलाएं भी चली गई। किस चीज के लिए? महिला गई वहां पे। लगभग 10,000 महिलाओं ने एक साथ हमला कर दिया वर्साय के महल पर। कहां पर? वर्साय के महल पर। वर्साय महल। महारानी जो थी, महारानी कहां रहती थी? वर्साय के महल में। तो बताइए, पुरुषों ने हमला किया वास्तिल दुर्ग पर, महिलाओं ने हमला किया वर्साय में। पुरुषों ने हमला किया वास्तिल किला पे और महिलाओं ने हमला किया वर्साय के महल पर। तो वहां रानी को बकोटने के लिए वर्साय की रानी के ऊपर, वर्साय महल था पेरिस में, वर्साय महल है, वर्साय की महल पर हमला किया महिलाओं ने और वास्तिल दुर्ग पर हमला किया पुरुषों ने। पुरुषों ने वास्तिल दुर्ग, दुर्ग मतलब किला, वो किला था उसको जेल बना दिया, कहा कि इसी के अंदर सब लोगों को, वास्तिल दुर्ग को तोड़ दिया और सारे लोगों को रिहा करा दिया। और महिलाओं ने हमला कर दिया वर्साय पर और 10,000 महिलाओं ने हमला किया। तो रनिया भाग गई, रनिया भाग गई, समझा क्या? भागो 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 भागो, भाग गई वहां पे। करिए लोग पागल हो गए, भागो, भाग गई वहां पे। इतिहासकारों ने महिलाओं के इस वीरता को सराहने के बदौलत नाम दिया है चुड़ैलों का धावा।
इन 10,000 महिलाओं ने जो क्रांतिकारी काम किया उसको उन्होंने लिखा कि चुड़ैलों का धावा। आप बताओ महिलाएं, ये गलत है कि नहीं है? अब जब ये चुड़ैलों का धावा ही है तो कोई भी शिक्षक उसको क्या पढ़ाएगा? चुड़ैलों का धावा ही पढ़ाएगा। इतनी बहादुरी का काम की कि महारानी के महल को तोड़ दिया, भागने पे मजबूर कर दिया। उन भूखी महिलाओं ने, जिनके पास तन ढकने को बढ़िया कपड़े नहीं थे, उन लोगों को ऐसा नाम दिया गया। और ये अंग्रेज कहते हैं कि बहुत सभ्य है। आपको कुछ पल के लिए हंसी आएगी, लेकिन उनकी आत्माओं को याद करके सोचिए, जो राजा और रानी जैसे ऐसे पागल राजा और रानी की यातनाओं को सहने के बाद जब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये कदम उठाई। उसके बाद इतिहास ने उन्हें चुड़ैलों का धावा कह के बोला। ये सरासर गलत है। बताइए, हमारे यहाँ जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो लक्ष्मी ब्रिगेड बनाई गई थी। यहाँ पर लड़कियों की सेना को मंजरी सेना कहे थे, लड़कों की सेना को बानरी सेना कहे थे, क्योंकि भगवान राम की भी सेना में बानरी सेना थी। हम लोग लड़कियों की सेना को बंदरी सेना भी नहीं कहते, हम लोग उसे मंजरी सेना कहते। बिल्कुल गलत है, लेकिन लड़कियों को ये बात पता रहेगी तब तो उठाएंगे। आज वही फ्रांस की नगरी राजधानी पेरिस को हम लोग फैशन नगरी कहते हैं। फैशन नगरी, विश्व सुंदरी बनेंगी, कोई ताज पहन के घूमेंगी, साबुन तेल बेचेंगी। बिल्कुल गलत था ये। आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाइए। हमको देखते हो महिलाओं का हम कितना समर्थन करते हैं। मंजरी सेना लड़कों की थी, बानरी सेना लड़का को कुछ बोल दो चलेगा। पुरुष अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठा है। आप कभी नहीं देखिएगा कोई पुरुष अपनी तारीफ के लिए बैठा है। कोई महिला को देखिएगा खाना बना देगी, पूछेगी कैसा बना हुआ है। पुरुष खाना बनाएगा, नहीं पूछेगा अरे खाली है कि नहीं, पहले अपन निकाल के साइड रख देगा। चिकन उकन बनाएगा ना तो अपन निकाल के साइड रख देगा, जानता है कुल सदा दिया सर। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को याद रहेगा। किसी को दिक्कत तो फ्रांस की क्रांति में बस दुइये को डेट याद रखना है। ओनली 2 डेट, केवल 2 डेट याद रखना है। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इसमें कुछ याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पहला, यह अमेरिका की क्रांति से प्रेरित थी। अमेरिका से क्या थी? प्रेरित थी, प्रेरित थी। इसमें बस 2 को डेट याद रखना है। 14 जुलाई 1789 कि इस दिन क्या तोड़ा गया? वास्तिल। क्या तोड़ दिया गया? वास्तिल दुर्ग तोड़ दिया गया। वास्तिल दुर्ग तोड़ दिया गया। और दूसरा डेट याद रखना है 5 अक्टूबर 1789, चुड़ैलों का धावा। चुड़ैलों का धावा। बताइए, टेनिस कोर्ट ओथ का संबंध किससे है? टेनिस कोर्ट ओथ का संबंध फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति में एक बहुत बड़ा कवि नाम था उसका रूसो। रूसो कवि किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांस की क्रांति से। अब मिल्टन नामक कवि किससे संबंधित है? तो अमेरिका की क्रांति से। जॉन मिल्टन का संबंध किस क्रांति से? अमेरिका की क्रांति से। रूसो का संबंध रूस से नहीं है, रूसो का संबंध अमेरिका की, फ्रांस की क्रांति से। रूसो का संबंध फ्रांस की क्रांति से। रूसो का संबंध फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा दिया गया। कहा गया सब लोग समान हैं, समानता, सब लोग स्वतंत्र हैं, सब में बंधुता होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए, सब एक दूसरे को भाईचारे की तरह देखे, सब एक दूसरे के लिए खड़ा रहे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता शब्द दिया गया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता शब्द का नारा दिया गया। किस क्रांति में? फ्रांस की क्रांति में। किस क्रांति में दिया गया? फ्रांस की क्रांति में। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता शब्द का दिया गया फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस की क्रांति में 2 तरह के लोग थे, एक थे जो गरम दल थी और एक नरम दल था। फ्रांस की क्रांति में गरम दल था और गरम दल और नरम दल, नरम दल, गरम दल और नरम दल। गरम दल को कहा गया जैकोबियन, जैकोबियन, जैकोबियन। और नरम दल को कहा गया जीरोदिस्त, 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 जीरोदिस्त। आप लोग को याद होगा कि टीपू सुल्तान जो थे वो गरम दल का सदस्य बने थे। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान,
टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, समझ में आ गया? टीपू सुल्तान गरम दल के अध्यक्ष बने थे टीपू सुल्तान। फ्रांस की क्रांति याद रहेगी, फ्रांस की क्रांति से बस याद रखिएगा 3-4 ही क्वेश्चन पूछता है। कहेगा रूसों का संबंध, तो मार देंगे आप लोग रूस में, ऑप्शन बी पे रहता है फ्रांस में। दूसरा, समानता स्वतंत्रता बंधुता किस क्रांति का नारा था? फ्रांस की क्रांति का। टेनिस कोर्ट ओथ कहां लिया गया था? फ्रांस की क्रांति में। चुड़ैलों का धावा, फ्रांस की क्रांति। वास्तिल दुर्ग का पतन, फ्रांस की क्रांति। लुईस 16वां, फ्रांस की क्रांति। किससे प्रेरित था? अमेरिका से। वास्तिल दुर्ग का पतन हुआ 14 जुलाई 1789 और चुड़ैलों का धावा 5 अक्टूबर। 14 जुलाई को ही फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। समझ में आ गया? फ्रांस की क्रांति खत्म। वी हैव कंप्लीटेड फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति का खत्म हो गया। अब आगे हम आपको इटली, जर्मनी और रूस की बता देंगे। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और रूस का एकीकरण। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और रूस का एकीकरण। ऐसे लोगों को रहना ही नहीं चाहिए। किसको बाबू? सर आपकी बहन रहती तो क्या करती? आपकी बहन रहती तो कहती ईरानी कितनी अच्छी है, केक खिलाने की बात करे। अरे यार मेरी बहन का नाम मत लो लोग, तुम लोग समझे? बहुत अकलेल बकलेल है वो, समझे? अभी देखो, अभी तो मेरी बहन देश का बागडोर संभालेगी, देश का बागडोर संभालेगी। पहला आदेश देगी कि सब लोग दाहिने से चलो, बाएं से थक गए हम लोग चलते चलते। कोई बाएं से चलता है? जब हम लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं, दाहिने हाथ से काम करते हैं, दाहिने हाथ से खाना खाते हैं, तो दाहिने हाथ से चलेंगे, बाएं से क्यों चलेंगे? कल से ये खत्म, समझे? देश अभी भी गुलामी की निशानियों को लेकर चल रहा है। गुलामी में हम बाएं चलते थे, हम आजाद हो गए, हमें इतना अच्छा आजादी मिला, सब लोग दाहिने से चलेंगे, जाओ। मेरी मेरी बहन को भगवान थोड़ा बुद्धि दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। सर कौन सी सिस्टर है? पूरी दुनिया जानती है यार मेरी बहन के बारे में। मेरी तो ऐसे हजारों लाखों बहनें हैं, लेकिन दो जो मेरी सबसे बड़ी बहन है, सबने एगो फिल्म में एगो न्यूज में गर्दा उड़ैले है सब। देखो बउआ, अब दाहिने से हो सकता है तो हम लोग चलेंगे लोग यहाँ पर, समझा गया? आगे का क्लास हम कल समझा देंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते।